हेलो मेरे टॉपर्स की गैंग, होप कि मजे में हो, मस्ती कर रहे हो और लाइफ के मजे ले रहे हो। आज हम लोग पढ़ने वाले 1.8 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो लास्ट टाइम हमने क्या देखा था बच्चों? साइन आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन आर होता है और वहां पर से क्या आया? म्यू आया। तो आपको मैं बता दूं, याद दिला दूं कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? म्यू इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर होता है। बच्चों तो ये म्यू क्या होता है? म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बेटा अगर इस नाम को एकदम ध्यान से देखोगे ना, तो ये एक्सप्लेन करना चाहता है कि किसी मीडियम से कितना रिफ्रैक्शन हो सकता है। इसका मतलब क्या है बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या शो करता है? इट शोज द डेंसिटी ऑफ पार्टिकल इन एनी मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन क्या है बच्चों? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स shows the density of any medium। आया क्या समझ में बच्चों? अच्छा, तो ये चीज समझ में आ गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे म्यू से शो करते हैं, इसके कितने टाइप्स हैं? तो ध्यान दो बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दो टाइप्स हैं, याद रखना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कितने टाइप्स है बच्चों? दो टाइप है। पहला है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा क्या है बच्चों? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ध्यान से समझना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब एग्जैक्ट वैल्यू। तो इसको हम जानते हैं कैसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर होता है बच्चों 1। आ रहा है समझ में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर होता है 4/3। 4/3 यानी कि क्या हो जाएगा यार? 1.33। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होता है बच्चों 3/2 यानी 1.5। याद रहना चाहिए बेटा अभी से ही। अच्छा, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? तो सबसे पहली बात बता दूं बच्चों, ये जो हम म्यू पढ़ रहे हैं ना, रियलिटी में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसको इस तरह से शो किया जा रहा है। क्यों ऐसे शो किया जा रहा है अभी 2 मिनट बाद बताऊंगा मैं। ध्यान से देखो बच्चों, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको कैसे लिखते हैं? 1μ2 ऐसे लिखते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है? μ2/μ1 होता है बच्चों। अब कैसे बोला जाएगा कि ऐसा बोल सकता है कि जो लाइट है पहले एयर से आया फिर वाटर में गया। तो कैसे लिखोगे? पहले एयर से आया तो फर्स्ट एयर होगा, फिर वाटर में गया AMU हो जाएगा। और इस केस में क्या हो जाएगा बेटा? μ2 यानी μW अपॉन μAir। इसकी वैल्यू 1 होता है, इसका आंसर μW। ऐसे टर्म यहां पर यूज किया गया है। मतलब कि जब ये हम यूज करते हैं, अधिकतर ऐसा मान लिया जाता है बच्चों कि जो लाइट आ रहा है पहले एयर से आ रहा है और आप हर बार वही चीज देखते आ रहे हो। चलो, तो ये चीज समझ में आया बच्चों। तो ये दो टाइप होते हैं। लेकिन सर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिर्फ यही फॉर्मूला होता है? नहीं बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला होता है। और वो क्या फॉर्मूला होता है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला ये होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। यार तो खतरनाक वाला है। इसको किससे शो करते हैं बच्चों? V से शो करते हैं। और इसको किससे शो करते हैं? C से शो करते हैं। तो म्यू का एक और फॉर्मूला हो जाएगा बेटा V/C। V यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम और C यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। क्योंकि दोनों का यूनिट सेम है, क्योंकि दोनों वेलोसिटी है यार, तो दोनों का वेलोसिटी, दोनों का यूनिट क्या हो जाएगा? सेम। तो मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय मीटर पर सेकंड यानी दोनों कैंसिल हो जाएगा और इस म्यू का कोई भी यूनिट नहीं होगा। आएगा समझ में? और एक चीज और याद रखना है बच्चों आप लोग को, C की वैल्यू बेटा हमेशा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। C की वैल्यू क्या होता है बच्चों? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, वहां पर शायद कट गया वीडियो में। ठीक है, क्या हो जाता है? C इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है।
तो ये कंसेप्ट था बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अब हम लोग अगला जो देखने वाले हैं वो है इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स। तो बने रहिए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। तब तक स्टे ट्यून विद लक्ष्य कोटा एकेडमी। मजे में रहो यार, ऐश करो, मजे करो।